हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की दोस्तों, जिसमें हर दिन की तरह आपने कल फिर से देखा बीबी रेडियो विद अमाल मलिक। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो। ध्यान दीजिएगा, ये वही बिग बॉस है जिसमें कि राहुल वैद्य को बोल दिया गया था कि इट्स नॉट अ सिंगिंग रियलिटी शो। इसी सीजन में आवेश का जो डांस परफॉर्मेंस था, उसके ऊपर सलमान खान ने बोल दिया था कि आप गलत शो में आ चुके हो, ये कोई डांसिंग रियलिटी शो नहीं है। लेकिन ये शो यानी कि बिग बॉस जो कि पर्सनैलिटी का शो है, माइंड गेम का शो है, लेकिन कैसे यहाँ पर अमाल मलिक ने इस शो को एक एफएम रेडियो बना दिया है। हर एपिसोड में वो गाना गाता ही गाता है। इस गाना गाने की जो प्रोसेस है, इसके तहत उसे 10-15 मिनट का फुटेज दे दिया जाता है। फुटेज से मुझे याद आया कि सलमान खान ने कहा था कि जीके यानी कि गौरव खन्ना, आप टीवी के इतने बड़े सुपरस्टार हो, लेकिन 90 मिनट के एपिसोड में आप सिर्फ कुछ सेकंड के लिए दिखाई देते हो। और कल रात को फिर से आपने देखा 90 मिनट के एपिसोड में मात्र 90 सेकंड के लिए भी गौरव खन्ना दिखाई नहीं दिया है। दिखाई वो तब दिया है जब मृदुल जो है वो कुछ छिछोरपंती करता है। वो जो टास्क या जो प्रॉपर्टी जो टास्क में यूज की गई थी, वो गिर पड़ती है, जिसके ऊपर पट से शॉकिंग रिएक्शन देने जीके आता है। उसके बाद जीके यदा कदा ही दिखा है। जितने सेकंड का स्क्रीन टाइम जीके को मिला है, उससे भी आधा स्क्रीन टाइम जो है वो मृदुल तिवारी को दिया गया है। लेकिन मेकर्स ने भर भर के ज्यादा से ज्यादा जो स्क्रीन टाइम है, वो हर एपिसोड की तरह अपनी प्यारी लाडली यानी ग्वालियर की इलोन मस्क को दे दिया है। अब ये जो लड़की है तांबा पित्तल, ये ग्वालियर की इलोन मस्क है या फिर इस सीजन की मोंजुलिका है, क्योंकि ये लड़की जब नॉमिनेशन टास्क या फिर कुछ एक्टिविटी होती है, तो इसके अंदर एक अवनी मोड आ जाता है। बिग बॉस, हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमें दूसरे भी अच्छे दिखाई देंगे। बिग बॉस, इस शो में आकर के मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक जेलेसी चीज भी मैंने सीख ली है नेहल चुडासमा से, वो मुझसे जलती है बिग बॉस। अब ये लड़की जो एक दिन पहले अवनी मोड में कह रही थी कि नेहल चुडासमा इससे जलती है, लेकिन उसी एक्टिविटी के तुरंत बाद कैसे इसके अंदर की मोंजुलिका बाहर आ गई थी। और कल रात के एपिसोड में तो भाई भर भर के आपको ये मोंजुलिका मोड दिखाई दिया है। मैं पॉजेसिव हूँ, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं जल कुकड़ी हूँ, वो चुड़ैल के हाथ के बने चावल कैसे खा सकते हैं, अगर अशनूर ने कॉफी बना दी तो कॉफी में मिट्टी घास सब डाल रही है। एक तरफ ये लड़की खुद को स्पिरिचुअल बोलती है, संस्कारी बोलती है, हर एक एपिसोड में मेरे अंदर के संस्कार संस्कार की वो पीपड़ी बजाती है। तो क्या ये जो इस लड़की ने कॉफी में वो घास या मिट्टी डाली, या फिर किसी लड़की ने चावल बना करके जीशान को दे दिए, तो वो चुड़ैल है, डायन है, ये अमाल जो है वो नेहल के साथ क्यों बैठा है? एक तरफ इस लड़की ने कहा था कि नेहल इससे जलती है, लेकिन कल इसने ऑफिशियली नेशनल टीवी पर बोल दिया कि ये लड़की एक्चुअली में जल कुकड़ी है। और ये लड़की झूठी कितनी है, ये तो नेहल ने आते से ही बता दिया था। इनफैक्ट नेहल ने नीलम को भी एक बात बताई थी कि नीलम, जिस दिन तुमने साड़ी पहनी थी ना, उस दिन ये तान्या मित्तल ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। अब तान्या मित्तल ने ये बात कब कही थी कब नहीं कही थी ये तो मुझे याद भी नहीं है, शायद लाइव फीड में बोला होगा। लेकिन कल रात के एपिसोड में एक्चुअली में इस तान्या मित्तल उर्फ ग्वालियर की इलोन मस्क ने नेहल को 100 नहीं 200% सही साबित कर दिया है। क्योंकि कल ये लड़की खुद कहती है कि भाई मुझे देख देख कर ना ये फरहाना नेहल भी साड़ी मंगा रहे हैं। और मजे की बात यह है मिलोड कि ये तान्या मित्तल जब इस तरह के स्टेटमेंट दे रही है, तो उसके बगल में नीलम खड़ी है। नीलम द काम वाली बाई, द चाय वाली नीलम, जिसे कि नेहल ने आते से ही बताया था कि भाई तुम्हारे बारे में भी ये तान्या मित्तल ऐसी ऐसी बातें करती। लेकिन नीलम तो मतिमंद है, उसमें दिमाग ही नहीं है, वो तो सिर्फ काम वाली बाई या चाय वाली बाई बनने के लिए आई है। उसकी आंखों के सामने ये तान्या मित्तल वही स्टेटमेंट दोहरा रही है जिसके बारे में नेहल ने कहा था कि भैया ये हर चीज का क्रेडिट खुद रख लेती है, कि भैया मेरी देखा देखी हर कोई साड़ी पहन रहा है, मेरे को कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं। लेकिन नीलम को ये बात अब भी समझ में नहीं आ रही है। और इतना भर भर के इसे रोस्ट किया गया था हर्ष गुजराल के द्वारा, सलमान के द्वारा, लेकिन क्या ये लड़की सुधर रही है? जी नहीं। फट्टे तो फट्टे, नवाबी ना घट्टे। मेरे घर पर जो है वो एक वो क्या है, टेलीस्कोप लगा हुआ है। हमको चाय पीने का मन करता है तो हम पूरा स्टॉल घर में मंगवा लेते हैं। हम थिएटर नहीं जाते हैं, हम घर में ही प्रोजेक्टर लगवा लेते हैं। हमारा लॉन इतना बड़ा है, मेरे सिक्योरिटी गार्ड इतने हैं, ये हैं वो हैं। मुझे देख देख करके सबने साड़ी मंगाना शुरू कर दी है, मैं ट्रेंड सेटर हूँ, मुझे हर कोई कॉपी करता है। अबे ये तो गनीमत की बात है कि इसने ये नहीं बोला कि मुझे देख करके हर कोई सांस लेता है, मुझे देख करके हर कोई ब्रश करता है, मुझे देख करके हर कोई नहाने धोने जाता है, मैं खाना खाती हूँ तो मुझे सबने कॉपी करना शुरू कर दिया है। ले भैया, मतलब किसी और ने साड़ी मंगा ली तो भैया इसने मुझे कॉपी कर लिया है। इतनी गलत फहमी है इस लड़की को
कि भैया पूछिए ही मत। कहने का मतलब बस ये है कि ये लड़की जिसे भर भर के रोस्ट किया गया था, लेकिन फिर से ये कहीं ना कहीं जलील होने के मौके खुद ही दे रही है मेकर्स को। एक तरफ ये नेल को जेलस बोलती है, बट अगले ही दिन खुद को जल कुकड़ी नंबर 1 साबित कर देती है, जस्ट बिकॉज कि अशनूर ने लेमन राइस या फिर कुछ चावल बना करके जीशान को दे दिए हैं, जीशान को कॉफी बना करके दे दी है। तो भाई साहब क्या इनसिक्योरिटी, क्या जेलसी भर भर के देखने को मिली है। और ये जो अमाल जो नेल से बात कर रहा था, यहां पर ये जो डायलॉग दिया है इस लड़की ने, ये डायलॉग बिल्कुल वही वाला डायलॉग है जो कि बिग बॉस 13 में फुद्दू फटरी ने सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बोला था कि तू सिर्फ मेरा है, तू सिर्फ मेरा है, तेरे ऊपर सिर्फ मेरा हक है। उसी तरह से अमाल को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव, वो जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। और ये स्टेटमेंट पास करते समय उसकी आंखों में जो एक अलग टाइप का जुनून दिख रहा था, ये बिल्कुल वैसा ही जुनून है मित्रों जैसा कि भूल भुलैया पिक्चर में जब अक्षय कुमार अवनी यानी कि विद्या बालन से बात करता है, चेहरा अवनी का रहता है, सोच अवनी की रहती है, लेकिन आंखों में मंजुलिका दिख जाती है अक्षय कुमार को। और फिर अक्षय कुमार जब जाता है अवनी का पास्ट पता करने, तो उसे पता चलता है कि अवनी के साथ बचपन में बहुत कुछ हुआ था गलत, जिसने कि अवनी के दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ दिया था। और इस वजह से वो दादी नानी की कहानियों में थोड़ा सा कंफर्ट ढूंढने लग गई थी। दादी नानी की कहानियों में जो पात्र होते थे, किरदार होते थे, वो कहीं ना कहीं उनसे रिलेट करने लग गई थी। और इसके बाद अवनी की जिंदगी में क्या होता है, कैसे वो राजस्थान आती है, कैसे वो मंजुलिका बनती है, कैसे दुष्ट राजा को मार बे, रक्त पीबे, ये सब तो आपने देखा ही है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे अवनी जो है वो दादी नानी की कहानियों से रिलेट करने लग गई थी, उसी तरह से तान्या मित्तल उर्फ तांबा पित्तल खुद को ग्वालियर की एलोन मस्क समझने लग गई है। और वो बार बार एक चीज दोहराती है कि सिंड्रेला की स्टेप मॉम। तो जैसे वहां भूल भुलैया में अवनी को दादी नानी की कहानियां रियल लगने लग गई थी, वैसे ही तान्या मित्तल कहीं ना कहीं सिंड्रेला और स्टेप मॉम की जो कहानी है उससे कहीं ना कहीं खुद को जोड़ चुकी है और वो रियल दुनिया से अपना नाता तोड़ चुकी है। जो बातें वो देती है भर भर के, भाई हमारे पास टेलीस्कोप है, तूने कभी देखा नहीं देखा, तू हमारे घर आना, मैं अपने हाथों से शैम्पू नहीं करती, मुझे अरसा हो गया अपने बाल नहीं धोए मैंने, मैं ये मेरा इतने सारे पीएसओ, मेरा इतना सारा लाभ लश्कर है। अरे भाई साहब हमारे देश के पीएम भी 8-10 गाड़ियों से ज्यादा लेकर के नहीं चलते हैं, तुम्हारे 150 बॉडी गार्ड है, तो समझ लीजिए कितनी गाड़ियां लगती होंगी आपको। ग्वालियर तो वैसे भी छोटा शहर है, तो ट्रैफिक का क्या हाल होता होगा। और सबसे मजे की बात तो यह है कि ये लड़की जो कि खुद को बिजनेस वुमन बोलती है, कल के एपिसोड में टास्क हो रही थी, वहां पर बोलती है मैं चंट हूं, मैं बिजनेस वुमन हूं, मैं जीके को कैप्टन बनाना चाहती हूं, ये बात तेरे पल्ले नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बहुत चंट खोपड़ी हूं। तो अगर आप इतनी चंट खोपड़ी हो और आप कहती हो कि आप बिजनेस वुमन हो, तो आप खुद को एक इन्फ्लुएंसर बोल करके शो में क्यों आई हो? अगर आप वाकई में बिजनेस वुमन हो तो आपके इंस्टाग्राम पेज पर आप ये जो एक छोटी सी लकड़ी लेकर के फ्रेम बना करके गाइस 35 रुपए की 35 रुपए में आपको क्या मिल सकता है, ये आपको फ्रेम मिल सकती है, छोटे छोटे फोटो फ्रेम बेचना, या फिर मीशो से या फिर फ्लिपकार्ट से कुछ कपड़े मंगा करके थोड़ा सा उसमें ऑल्टर मार के अपना हैंडमेड लव विद तान्या करके आपको बेचना पड़ रहा है। और आप जो साड़ियां वगैरह बेचती हो, उन साड़ियों को प्रमोट करने के लिए आपने कोई मॉडल वगैरह हायर नहीं करी, जबकि जो बड़े बड़े कंपनी वाले जो हैं वो ऐश्वर्या राय को, अमिताभ बच्चन तक को यूज कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। कल्याण ज्वेलर्स ने अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली को हायर कर लिया, ड्रीम 11 ने धोनी कोहली सबको हायर कर लिया। तो जब आप इतनी बड़ी बिजनेस वुमन हो तो आप खुद ही क्यों मॉडलिंग कर रही हो? आपको तो ऐश्वर्या राय या प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट इन लोगों को हायर कर लेना चाहिए था ना। आप इतनी बड़ी बिजनेस वुमन हो तो आप बिजनेस वुमन के नाम से क्यों नहीं आई हो? आप एक इन्फ्लुएंसर के नाम से क्यों आई हो जो कि छोटी छोटी फोटो फ्रेम बेचता फिरता है बस, और कुछ ऑल्टर किए हुए कपड़े बेचता है 400-500 रुपए के। लेकिन वो चीजें आप एक फैक्ट्री के रूप में प्रमोट कर रही हो। आप कह रही हो कि आपकी फार्मा फैक्ट्री है, आप खुद कहती हो कि मैं 12वीं के आगे पढ़ी नहीं हूं। फार्मा फैक्ट्री के लिए तो भाई रिसर्च करनी पड़ती है, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, दवा का जो अधिनियम वगैरह होता है, तमाम तरह के लाइसेंस प्रक्रिया वगैरह सब फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन बगैर कुछ करे ही आपने ख्यालों में एक फार्मा कंपनी खोल ली है, एक टेक्सटाइल कंपनी खोल ली है। तो वही चीज है जैसे कि अवनी ने ख्यालों में ही दुष्ट राजा को देख लिया था, उसी तरह से यहाँ पर इस सीजन की जो अवनी मंजुलिका है, इसने भी ख्यालों में फैक्ट्री खोल ली है। ख्यालों में ही ये अबू धाबी जाती है डेट्स खाने के लिए। बताइए, खजूर में ऐसे नहीं खाती हूँ नीलम, मैं तो अबू धाबी जाकर के खाती हूँ, कभी मैं शहर से बाहर निकली नहीं हूँ, कभी मैं ये करती हूँ। तो सीधी सी बात यहाँ पर एक ही चीज यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहा हूं मैं कि ये लड़की ख्याली पुलाव पकाती रहती है, डिल्यूजनल वर्ल्ड में वो रहती है और अपनी ख्यालों की दुनिया में इसने खुद को इलोन मस्क या फिर मुकेश अंबानी से भी अमीर मान रखा है। इसकी एक रील मेरे को किसी ने भेजी थी कि डीएस के वो झूठ नहीं बोलती है, देखो वो कुंभ में चौपर में जा रही है। अरे भाई साहब, वो पवन हंस का चौपर है जो कि 3,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऊपर आपको घुमाते फिरते हैं। अगर ये इतनी रिच होती तो जैसे अंबानी के प्राइवेट चौपर्स हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, तो ये अपने प्राइवेट चौपर में जाती ना। लेकिन नहीं, पवन हंस वो 3,000 4,000 रुपए पर पर्सन लेता है,
15 मिनट में आपको राउंड लगा करके नीचे उतार देता है। तो ये चीजें तो भाई कोई भी कर लेता है। तो ये चीजें आप मुझे तो यार मत भेजा करो, क्योंकि मेरे को भी ग्राउंड रियलिटी पता है। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि तान्या मित्तल के अंदर एक जबरदस्त वाली स्किल है, वो है कन्विक्शन स्किल। जिस तरह से वो कन्विंस कर लेती है लोगों को और जिस तरह से वो मैनिपुलेट कर लेती है, पिछले 2-3 दिनों से वो फरहाना को मैनिपुलेट कर रही है कि तुझे ऐसी दोस्त अच्छी लगती है क्या, ये ऐसी दोस्त जिसने मेरे मुंह पर पानी मारा था। अरे तुम्हारे साथ साथ बसीर और जीशान के मुंह पर भी पानी मारा गया था और वो एक्टिविटी सलमान खान ने करवाई थी। तुम्हें दिक्कत है तो सलमान खान के अगेंस्ट एक स्टैंड लो ना। अब आप में से हो सकता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसा सोचे कि भाई तुम तो सिर्फ तान्या पुराण पढ़ रहे हो। तो तान्या को ही सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। जिस तरह से पूरे एपिसोड में जो टास्क हो रही है, टास्क तो साइड में कर दी बिग बॉस ने, और बिग बॉस खुद भी समझ गए कि टास्क में कोई सेंस नहीं बन रहा है। इसीलिए तो ये टास्क जब शुरू होती है तो बिग बॉस कहते हैं कि गंदा डायनासोर है, इसे 2 अंडे चाहिए। तो पहले राउंड में ये जो शहबाज रहता है, ये बसीर को लेकर के आता है बाहर, और एज एक्सपेक्टेड था बसीर आते से ही अभिषेक को पहले टास्क से बाहर करता है। रीजन देता है कि आप ऑलरेडी कैप्टन बन चुके हो तो आप दोबारा नहीं बन सकते। बट अगले ही पल में वो प्रणीत को बाहर कर देता है। प्रणीत वहां पर अच्छे से पकड़ता कि अभी तूने कुछ और बोला था, अभी तू भाई मेरे को टास्क से बाहर कर रहा है। फिर बाद में बसीर और प्रणीत का आर्गुमेंट होता है, जहां पर ये बसीर बहुत कुछ बोलता है। उसके पहले प्रणीत भी अच्छा खासा रोस्ट करता है सबको, ये जीके को रोस्ट करता है, फरहाना को रोस्ट करता है, शहबाज को पालतू बोलता है। अब जैसे ही प्रणीत ने शहबाज को पालतू बोला, शहबाज तो कुछ नहीं बोलता, उसकी जो बड़ी जिज्जी बनी बैठी है, और तूने उसको पालतू कैसे बोल दिया, तेरा कोई मालकिन होगा, मालिक होगा, तू उसको पालतू कैसे बोल सकता है। इसी दौरान आर्गुमेंट पर आर्गुमेंट होते रहते हैं और प्रणीत के मुंह से एक स्टेटमेंट निकलता है कि चल बेटे चल, तू मेरे को मत सिखा। तब भाई साहब ये बसीर वर्ड पकड़ लेता कि तू मेरा पापा है, तू मेरा बाप है। फिर प्रणीत के जबरदस्त मराठी में डायलॉग्स, ये मेरा गांव है, तू निकल यहां से। प्रणीत जो है यहां पर अभिषेक का नाम लेता है कि भैया वो पहले पिंजरे से बाहर आया, डायनो पार्क का जो पिंजरा है उससे अभिषेक बाहर आया। तो अभिषेक आते से टिट फॉर टैट कर देता है। वो इसको क्या नाम है इसका यार, ये बसीर, इसको निकाल देता है। बसीर के साथ साथ वो टास्क से बाहर कर देता है शहबाज को। शहबाज फर्स्ट राउंड में वो बना था संचालक, कितना बुरी तरह से पकाया था उसने। बीच में कुनिका मैडम बनती है संचालक, तो वो अशनूर को केज से बाहर लाती हैं और अशनूर आते से ही अमाल को, क्योंकि जो लॉजिक बसीर ने दिया था ना, तो अशनूर भी वही लॉजिक देती है। मतलब आप देखिए कि अगर आप यानी कि बुली गैंग वाले ट्रेंड शुरू करें तो सही है, बट इधर से टिट फॉर टैट हो जाए तो भाई सब गलत है। अमाल वहां पर बोलता है मेरे को तो एक्सपेक्टेड था वो खुन्नस निकालेगी, मुझे तो यही था। लेकिन जब बसीर खुन्नस निकाले, अरे वो फेयर गेम है भाई साहब। ये दोगलापन है इनके ग्रुप का, और न सिर्फ इनका ग्रुप, बाहर इनके फैंस भी। जब सीजन का जो फर्स्ट वीक चल रहा था, जिसमें कि ये डेन्यूब की डेन को अपने बाप का माल समझ रखा था इसने, अमाल ने, और काउच पर लेट गया था, और जब अभिषेक बजाज वहां पर चुपचाप बैठकर खाना खाने आता है तो अमाल मलिक ने क्या भर भर के गालियां दी थी। तो वहां पर लोगों ने अमाल को डिफेंड करा था। लेकिन जब टिट फॉर टेट करा अभिषेक ने, तो भाई तुम थरिया बजा रहे थे, बाहर फैंस बोले, अंदर नीलम जैसी गधी, उसको भी मतलब यहाँ पर अमाल ही सही लग रहा है। तो यहाँ पर ना एक पॉइंट बड़े ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये अमाल एंड मलिक जिन चीजों की शुरुआत करते हैं, वही चीजें जब उधर से पलटवार के रूप में या रिएक्शन के रूप में आती हैं, तो ना अमाल से बर्दाश्त होता है, ना बसीर से बर्दाश्त होता है, ना ही नीलम गर्दुल्ली चाय वाली से बर्दाश्त होता है। खैर यहाँ पर अशनूर जो है वो सेकंड राउंड में अमाल का जो अंडा है उसको बाहर कर देती है। फिर वो लग गया तो फरहाना का जो डायनासोर का जो एक अंडा था उसे भी गंदे डायनासोर के पेट में डाल देती है। फरहाना तो वैसे भी चिढ़ खाए बैठी है, उसको तो अशनूर बिल्कुल पसंद नहीं है, छिपकली छिपकली बोलती रहती है। वैसे एक दिन पहले अशनूर ने करारा जवाब दिया था, हिपोक्रेसी भी एक्सपोज करी थी फरहाना की। फरहाना ने क्या बोला था इसको, अशनूर को, कि तुम मुझसे छोटी हो, तमीज से बात करो। लेकिन खुद जो ये फरहाना कैसे कुनिका जी को कुनिका बोली थी, स्टूपिड बोली थी, तो फरहाना को अच्छे से एक्सपोज कर रही है। अशनूर भी, मृदुल ने तो असेंबली रूम में क्या बढ़िया तरीके से इसको रोस्ट करा था, एक्सपोज करा था। तो एक तरफ फरहाना जो है वो इस बात से चिढ़ खाए बैठी कि भैया ये लोग मुझे एक्सपोज कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिस अभिषेक बजाज पर वो डोरे डाल रही है, उसी अभिषेक बजाज के बगल में बैठी रहती है अशनूर। तो भाई क्या करे, ड्यूटी नहीं हुई है इस नाम पर आकर एक अलग ही कैट फाइट शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर बाद में बसीर अली अपनी रोटियां सेकता है। खैर उस पर हम आए, उसके पहले ये जो थर्ड राउंड रहता है जहां पर अभिषेक आ जाता है, और अभिषेक जो है वो इसको बसीर को और किसको, शहबाज को बाहर कर देता है। तो यहाँ पर ये जो टास्क है ये उस दिन के लिए खत्म मान ली जाती है। अगला जब दिन शुरू होगा तब टास्क वापस से शुरू होगी। तो वहां पर बिग बॉस एक अलग ट्विस्ट लेकर के आ जाता है कि आज जो गंदा डायनासोर है वो बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, पेट उसका बहुत खराब हो चुका है, तो 2 नहीं अब एक एक अंडा ही जाएगा। जहां पर अमाल मलिक जो है वो रोस्ट कर रहा है, गाने गा रहा है, और इस रोस्टिंग में वो जीशान को भी लपेट लेता है, जो कि जीशान कादरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। एक दिन पहले भी जब वो अंडे चोरी वाली जो बात थी, वहां पर भी अमाल ने दिखाया था कि वो कितने छोटे दिल का प्राणी है। ये नहीं कि चीजों को लेट गो करते, वो भारी खुन्नस लेकर के चलता है, और वो खुन्नसी कितना है ये आपने कल फिर से देख लिया। वो डेन्यूब की डेन में कैसे मतलब वो फाइट पिक करने के लिए, अब यहां पर कोई नहीं बोलेगा कि अभिषेक आराम से सो रहा था।
अब यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा कि अभिषेक तो डेन्यूब की डेन में अकेला सो रहा था, लेकिन यहाँ पर अमाल मलिक अकेला नहीं आता है, वो अपने फटेला को साथ में लेकर के आता है। लेकिन जब अमाल मलिक सो रहा था, वहां पर अभिषेक अकेला ही आया था। लेकिन अमाल मलिक इतना बड़ा फट्टू चंद फटोलिया है कि उसे शहबाज ठुल्ला साथ में चाहिए ही चाहिए। और कैसे यहाँ पर ये फाइट पिक करने की कोशिश करते हैं, कैसे आज रात के एपिसोड में अशनूर को कुछ बोल रहा है अमाल, उसके ऊपर अभिषेक और अमाल के बीच में जबरदस्त पंगा होने वाला है। बट ये जो कुछ हुआ है, इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत तो अमाल ने वहीं पर कर दी थी, जब बशीर आकर के चिंगारी छोड़ता है कि अशनूर और ये फरहाना की कैट फाइट हो रही थी तो प्रणीत आया नहीं था। प्रणीत को डिफेंड करता है अभिषेक, तो वहीं पर अमाल मलिक बोलता है कि अगर मैं अशनूर को कुछ बोलूंगा तब तू बीच में आएगा क्या, नहीं आएगा क्या। तो काफी कलेश वगैरह होता है, काफी आर्ग्यूमेंट होता है, घंटे भर तक ये लोग आपस में बहुत सारी बकवासपंती करते रहते हैं। और यहाँ पर तिल्ली मारने वाला ये बशीर फिर कैमरे पर आता है, कहता है कि दर्शकों आप चाहो तो म्यूट कर लो, बहुत ही बुलशिट बकवास हो रही है। जबकि देखा जाए तो इस सो कॉल्ड बुलशिट बकवास में कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने के लिए कैसे डीजल और पेट्रोल डाल के गया था ये बशीर। और ये बशीर जो है, इसे अभिषेक और प्रणीत की बातें बकवास लगती हैं, लेकिन शहबाज की बातें इसे पसंद आती हैं। वैसे बशीर जिस तरह से वो डेन्यूब की डेन में खड़ा रहा और उसे तवज्जो नहीं मिली, तो थोड़ी देर बात करके वो बाहर आ गया। मुझे लग रहा है कि बशीर को रियलाइज हो गया है कि भैया शहबाज की वजह से जो बशीर जो है वो इनकी प्रायोरिटी से बाहर होने लगा है। बट मजे की बात यह है कि इस चीज को ना अभिषेक हाईलाइट कर रहा है, ना ही प्रणीत हाईलाइट कर रहा है। प्रणीत बार बार बोलता भी है कि वीकेंड का बार में तेरी हेयर स्टाइल चेंज होगी, नई हेयर स्टाइल लेकर के आना, इसीलिए वीकेंड का बार में भीगी बिल्ली बन के बैठ जाता है। आई थिंक इन चीजों को सलमान खान शायद पिक कर सकते हैं, वो बोले कि भैया वीकेंड का बार में जो मैं बोलता हूँ उन चीजों को आप इस्तेमाल ना करें। और मेरा भी यही मानना है कि उन चीजों को इस्तेमाल मत करो, आपके पास बहुत सारे मौके हैं भाई, उन चीजों को इस्तेमाल करो ना। जैसे कि बशीर को अमाल ने वोट नहीं दिया था, बशीर की जगह अब शहबाज प्रायोरिटी बन चुका है, इन चीजों को इस्तेमाल करो ना यार। जैसे ये बुली गैंग वाले आपके ग्रुप को तोड़ना चाहते हैं, फूट डालो राज करना चाहते हैं, उसी तरह आप भी करो ना। आप बशीर और अमाल के बीच में जो शहबाज घुस गया है, इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन नहीं भाई साहब, ये बड़े डिफेंसिव मोड में चलते हैं, जब तक इन पर आती नहीं है तब तक ये रिएक्ट नहीं करते। जबकि मेरा मानना है कि भाई थोड़ा सा प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर के चलना चाहिए इन लोगों को। जा वैसे ये अच्छा रहे हैं, कर भी अच्छा रहे हैं, बट थोड़ा सा और अल्ट्रा एग्रेसिव मोड में आ जाएं, अल्ट्रा एग्रेसिव प्रोएक्टिव अप्रोच ले आएं, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। खैर, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अमाल और जीशान की। जीशान जो है वो एक दिन पहले से ही चिड़े बैठे हैं, और जिस तरह से ये फुद्दू फटेना का जो भाई है, इसकी जो चीप हरकतें हैं, वो मजाक मजाक में सब बोल लेता है, कलेश करवा देता है, फिर बोलता है ओ मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो मजाक कर रही थी, वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये वो। तो ये जो शहबाज जो है, इस पर कहीं ना कहीं एक खुन्नस खा बैठे हैं जीशान। जिस तरह से इस एपिसोड में वो स्टोर रूम के अंदर ये क्या, वो एक छोटी सी बाल्टी टाइप की जो है वो जीशान के सिर पर रखकर उसे बजाते हैं, वहीं पर जीशान का खून खौल गया था और क्या थप्पड़ मारा, पट करके आवाज भी आई थी। लेकिन फुद्दू फटरीना का भाई, जिसने कि जब फरहाना से थप्पड़ खाया था तब भी कोई मुद्दा नहीं बनाया, कल भी कोई मुद्दा नहीं बनाया। आप देखें यहाँ पर सीधा थप्पड़ पड़ता है, और ये फटेला तो सिर्फ मार खाने ही आया है, लेकिन मार खा रहा है, कोई मुद्दा नहीं बना रहा है। लेकिन आज रात के एपिसोड में कॉलर की पकड़ा पकड़ाई पर मुद्दा बन जाएगा। मतलब यहाँ पर एक चीज अच्छे से साफ होती है कि जब आपको थप्पड़ पड़ जाए, आपको दिखता है कि सामने वाला मेरा दोस्त है, तो आप लेट गो कर देते हो। लेकिन सामने वाले ग्रुप का इंसान अगर आपका कॉलर भी पकड़ ले, टच भी कर दे, तो आप तिल का ताड़ बनाते हो। यहीं पर पता चल जाता है कि इन लोगों के मुद्दे कितने जेन्युइन होते हैं, कितने बनाए या फैब्रिकेटेड होते हैं। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ तो अच्छे से एस्टेब्लिश हो गई है कि ये जो फुद्दू फटरीना का ये जो भाई है, ये अब जीशान को भी इरिटेट करने लगा है, बशीर को भी वो इरिटेट कर रहा है। बशीर की तो जगह खा गया वो लुक्खा फटेला। बट ये जो चीज़ है, इस चीज़ को बशीर जो है वो खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जीशान जो है वो कुछ हद तक जो है वो इसके ऊपर ब्लेम डालने लग गए हैं कि हमारा ग्रुप टूटेगा तो तेरी वजह से टूटेगा। और ये अमाल मलिक जो कि पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें करता है, डेफिनेट अब इंडेफिनेट हो गया है भाई, अभी ग्रुप में बस तू और मैं, हम दो ही हैं। लेकिन जीशान के सामने, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, मेरा इंटेंशन थोड़ी था, आप तो कुछ भी मतलब यार मजाक कर रहा था, मैं तो भाई हूँ यार। तो मुंह पर कुछ और बोलता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है। ये है अमाल द माफी मलिक। और ये अमाल मलिक जो कि जीशान से कह रहा है कि भैया तुम दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ उठते हो बैठते हो। भाई अमाल, तू खुद भी तो फरहाना और नेहल के साथ बैठता है, वो नेहल जिससे 36 का आंकड़ा लेकर के चल रही है तान्या मित्तल, और तान्या मित्तल क्या जल कुकड़ी है, कितनी जेलस है, कितनी कनिंग है भाई, भर भर के आपको देखने को मिला है। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करती है कि भैया मैं जेलस नहीं हूँ, नेहल मुझसे जलती है, लेकिन कल तो उसने खुद ने दिखा दिया कि वो कितनी जबरदस्त वाली जल कुकड़ी है। और ये जो हरकतें वो कर रही है या जो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रही है, ये बिल्कुल अवनी मोंजोलिका वाली पर्सनैलिटी है। आपको याद होगा बिग बॉस 12 में भी ऐसी एक अवनी मोंजोलिका थी, सुरभि राणा। थ्रू आउट द वीक, सलमान भैया हाँ सुरभि बताओ,
क्या हुआ? सलमान भैया मैं उधर बैठी सी, वहाँ से ना अमाल नहीं, वो सॉरी क्या था, रोमिल चौधरी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ घूरिया सी, मैं बड़ी सोहनी कुड़ी हूँ, बड़ी शर्मीली कुड़ी सी, तो मैं डर गई सी, हाय हाय मैं डर गई, मैं घबरा गई, ओ रोमिल जो है मैंने ताड़ रहा सी सलमान भैया। लेकिन जैसे ही सलमान भैया जाए उसके बाद कैसे श्रीसंत के पीछे पागलों की तरह ये लड़की पड़ती थी, गला फाड़-फाड़ के चिल्लाती थी, वही तेवर आपको तान्या मित्तल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। कभी ये लड़की खुद को संस्कारी बोलेगी, शालीन बोलेगी कि मैं कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती हूँ, कभी गाली-गलौच नहीं करती हूँ, लेकिन आपने खुद ने देखा कैसे वो रैंप वॉक के स्टाइल में चलती है, बैठते से ओह फक करके बोल देती है, कैसे नेहल के ऊपर ऊँची आवाज़ में चढ़ रही थी। लेकिन फिर यही लड़की बोल पड़ती है कि भैया यहाँ सब गाली-गलौच देते हैं, मैं गाली-गलौच ना सुनती हूँ, ना देती हूँ, जबकि हकीकत में ये क्या है, क्या नहीं है, ये बात आपको भी दिख रही है, हमको भी दिख रही है, अंदर कुछ कंटेस्टेंट को भी दिख रही है, लेकिन नीलम चाय वाली गर्दुल्ली को अब तक नहीं दिख रहा है कि जो बातें नेहल ने आकर के बताई थी नीलम को, भाई वही बातें नीलम के खुद के सामने तान्या मित्तल कर रही है। लोग साड़ी पहन रहे हैं तो क्रेडिट गोज़ टू मी, हर चीज़ में वो खुद को आगे रख देती है, बट नीलम गधी की बच्ची को अब तक ये चीज़ें पल्ले नहीं पड़ रही हैं। इनफैक्ट डे नंबर 1 से नीलम जो है वो इसके सबसे ज़्यादा क्लोज़ में है, इसकी बिस्तरा पार्टनर है, साथ में सोती है, लेकिन नीलम को बगल में लिटा करके ये अशनूर के बारे में बोल रही थी, वो चुड़ैल है, वो डायन है, उसने मुझे ऐसा बोला था, नेहल ने मेरे मुँह पर पानी फेंक दिया था, ये चुड़ैल है, ये है, वो है, जो मेरा है वो मेरा है। मतलब ये एक लड़की एक तरफ बोलती है कि मैं कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं करती, कभी किसी को जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन अशनूर जो कि खुद एक लड़की है, उसके बारे में ये चुड़ैल, डायन जैसे शब्द इस्तेमाल कर रही है। तो ये लड़की कैसी है और इस लड़की के कैसे संस्कार हैं, ये तो ये खुद नेशनल टीवी पर बता ही रही है। और चूँकि हमने अशनूर का ज़िक्र करा है तो थोड़ी देर अशनूर पर टिक जाते हैं। अशनूर भी रात में अभिषेक से बातें कर रही थी, प्यार से पपोल रही थी, आप मेरी फेस रीडिंग नहीं करते हो, मैं अकेली रहती हूँ, आप मेरा ध्यान नहीं देते हो, 3 लोगों के सामने फेस रीड नहीं करते हो। मतलब जैसे अमाल के ऊपर तान्या ने डोरे डाल रखे थे, वैसे ही अशनूर जो है वो अभिषेक पर डोरे डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। हालाँकि अभिषेक भी इसके लिए एक सस्ता वकील बन के खड़ा हो ही जाता है, बट जैसे कि सलमान ने एक वीकेंड का बार में इसकी क्लिप दिखाई थी कि कैसे ये एड़ा बन के पेड़ा खाती है, कैसे अभिषेक को कहीं न कहीं अपने एहसान तले दबाना चाहती थी। हालाँकि इतना सब देखने के बावजूद अभिषेक जो है वो अशनूर के लिए बाकायदा स्टैंड लेता है, उससे अपनी दोस्ती खत्म नहीं करी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अशनूर के गुर्दे छिले बैठे, पता नहीं किस बात को लेकर के। ऐवें में प्यार से पपोल रही है, एड़ा बन के पेड़ा खा रही है और आज इसके चक्कर में फिर से झगड़ा होगा इसका अमाल का और अभिषेक का। और अमाल एंड ग्रुप तो इन लोगों को पानी पीकर कोसता रहता है, जाजू, जाजू बोलता रहता है। ये लोग भी मतलब ये नहीं कि पलट के जवाब दें कि हम जाजू हैं, तुम लोग झाटू हो। भाई सीधा मतलब मुँह पर जवाब दे देना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा ये लोग का बैक फुट पर रहते हैं यार। पता नहीं क्यों ये वेट करते हैं कि उधर से होगा तब हम बोलेंगे, अरे नहीं भाई, तुम भी शुरुआत कर दो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इन बातों के अलावा जिस तरह से जीशान और ये जो बुली गैंग है, इनमें दूरी बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपके क्या है ओपिनियन? इन बातों के अलावा जिस तरह से प्रणीत मौर्य फ्रंट फुट पर आ रहा है, जिस तरह से अकेले उस बंदे ने पूरे बुली गैंग की बोलती बंद करी है, उन्हें भर-भर के रोस्ट भी करा है, इसके बारे में आपका क्या है कहना? जो भी है आपके ओपिनियन शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।